राजा बैन तथा पृथु का चरित्र। श्री प्राशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, ध्रुव के द्वारा उसकी पत्नी से शिष्ट और भव्य उत्पन्न हुए और भव्य से शुभ ने जन्म लिया। और शिष्ट की पत्नी सुछाया द्वारा रिंपु, रिपुंजय, विप्र, वक्र, वृक्तेजा नाम के 5 बेटे पैदा हुए। उनमें से रिपु ने व्रति के गर्भ द्वारा अति तेजस्वी चाक्षुषु को जन्म दिया। चाक्षुषु ने पत्नी पुष्करणी द्वारा मनु को उत्पन्न किया और 6वें मनवंतर के अधिपति बने। मनु ने वे राज प्रतापति की कन्या नडबला से अति तेजस्वी 10 पुत्र पैदा किए। पुरु, शतघुमन, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निशोटम, अतिरात्र, सुघमन तथा अभिमन्यु। कुरु के द्वारा उसकी आगन्य के अंग, सुमना, ख्याति, ऋतु, अगीरा तथा शवि नामक परम तेजस्वी 6 पुत्र हुए। अंग द्वारा सुनीता के गर्भ से वेन नामक बेटा उत्पन्न हुआ। ऋषियों मुनियों ने वेन के सीधे हाथ का मंथन संतान उत्पन्न करने के प्रयोजन से किया। अतः उसके हाथ से वैन्य नाम के महिपाल पैदा हुए, जो पृथु नाम से प्रसिद्ध हैं तथा जिन्होंने प्रजा के हित के प्रयोजन से आदिकाल में पृथ्वी को दुहा था। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, महर्षियों में वेन के हाथ को क्यों मथा, जिसके कारण अति पराक्रमी पृथु का जन्म हुआ, सब वृतांत कहिए। श्री प्राशर जी कहने लगे, सुनीता नाम की जो पहली बेटी थी, यह अंग को ब्याही गई थी। उसी के द्वारा वेन ने जन्म लिया। वह मृत्यु की कन्या का बेटा अपने नाना के कारण स्वभाव से ही दुष्ट बना। वेन का जब महर्षियों ने राजपद पर अभिषेक किया तो उसी समय उसने संपूर्ण जगत में यह घोषणा कर डाली, यज्ञ पुरुष भगवान में ही हूँ और मेरे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता तथा स्वामी दूसरा कौन हो सकता है। हे मैत्रेय, तब ऋषि मुनियों ने उस पृथ्वीपति के पास जाकर पहले तो उसकी अति सराहना की और फिर बोले, हे पृथ्वीपति, हे राजन, आपके शरीर पूजा और राज्य की भलाई के लिए हम आपसे जो बातें कह रहे हैं उन्हें ध्यान देकर सुनो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम विशाल यज्ञ संपन्न करके देव आधिपति भगवान हरि की पूजा करोगे। उसके फल से मैं तुमको 6ठा भाग प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारे साथ तुम्हारी भी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएंगी। जिस राज्य में यज्ञों के द्वारा हरि का पूजन होता है, वे उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। वेन कहने लगा, मुझसे भी अधिक ऐसा कौन है जो मेरे लिए पूजनीय है। तुम्हारा यज्ञेश्वर हरि आखिर है कौन। राजा के शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, घाता, पोषा, पृथ्वी तथा चंद्रमा और इसके अतिरिक्त भी अनेक देवता वास करते हैं। इस तरह राजा सर्वदेवमय हुआ करते हैं। अतः यह सब जानकर कि राजा में सब देवता होते हैं। वे ब्राह्मणों, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो और मुझे ही भगवान समझो। आज से कोई भी मेरे राज्य में दान, यज्ञ, हवन आदि संपन्न न करने पाए। हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार पत्नी का परम धर्म पति की सेवा करना है, उसी प्रकार आपका धर्म पर मेरी आज्ञा का पालन करना होना चाहिए। ऋषि बोले, हे राजन, आपको ऐसी आज्ञा देनी चाहिए जिससे धर्म का नाश हो। ध्यान से सोचिए कि क्या यह संपूर्ण विश्व यज्ञ में हवन हुई सामग्री का परिमाण मात्र ही है। अवश्य ही यह जगत हवि यज्ञ में हवन की गई हुई सामग्री का ही परिणाम है। श्री प्राशर जी कहने लगे, ऋषियों के बार बार समझाने बुझाने पर भी राजा वेन ने उनकी इच्छा अनुसार धर्म के अनुकूल आज्ञा ना दी। अतः वे क्रुद्ध होकर परस्पर कह उठे, इस पापी को मारो, क्योंकि जो अनंत यज्ञ पुरुष विष्णु भगवान का निंदक है, वह अनाचारी और किसी भी प्रकार से राजा बनने के योग्य नहीं है। ऋषि मुनियों ने उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं द्वारा मार डाला। वैसे तो वह पहले ही मरा हुआ था, क्योंकि वह विष्णु की बुराई करता था। जो व्यक्ति भगवान की निंदा करे उसे मरा हुआ ही समझना चाहिए। प्राणों के रहते हुए चलता फिरता मरा हुआ प्राणी समझना चाहिए। जैसे ही वेन मरा, सब और धूल उड़ती हुई दृष्टिगोचर हुई। मुनियों ने उड़ती धूल को देखकर निकट बसने वाले व्यक्तियों से पूछा, यह कैसी धूल उड़ रही है। उन व्यक्तियों ने उत्तर दिया, राजा के मर जाने से दीन दुखी पुरुष ने चोर बनकर दूसरों की धन संपत्ति लूटना आरंभ कर दिया है, इसलिए यह धूल उड़ती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। वेन राजा की कोई संतान तो ही नहीं जो सिंहासन पर बैठकर राज्य करते, इसलिए ऋषियों ने परस्पर यह सलाह करके पुत्र उत्पन्न करने के लिए वेन की जंघा को मथना आरंभ कर दिया। जंघा के मंथन द्वारा जले ठूंठ के समान काला अत्यंत नाटा तथा छोटे मुंह वाला एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही वह मुनियों से बोला, मुझे क्या करना है। ऋषि बोले, निषीद बैठ, इसलिए उसका नाम निषिद्ध पड़ गया। इसी कारण इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले लोग विंध्याचल वासी परायण निषाद गण बने। उस निषाद रूप द्वारा राजा वेन का समस्त पाप निकाल कर बह गया, इसलिए निषाद लोग वेन के पापों को नष्ट करने वाले बने।
इसके पश्चात उन ब्राह्मणों ने वेन के दाएं हाथ को मथना आरंभ कर दिया और उसके मंथन द्वारा परम प्रतापी वेणु सुवन पृथु उत्पन्न हुए, जो अपनी देह द्वारा प्रज्वलित अग्नि के मनिंद देदीप्यमान थे। तभी आजगम नाम के शिव धनुष तथा दिव्य बाण और कवच आकाश से गिरे। उनके गिरने से समस्त जीवों को अत्यंत आनंद की भूति हुई तथा केवल सपुत्र के ही पैदा होने के कारण वेन राजा भी स्वर्ग लोक सिधार गए। इस तरह महात्मा पुत्र के कारण उसको नरक में नहीं जाना पड़ा। जब महाराज पृथु का अभिषेक होने लगा तो संपूर्ण समुद्र और सरिताएं सर्व प्रकार के रत्न तथा जल लेकर विराजमान हुए। तब पिता महाब्रह्मा जी ने अंगिरस देव गणों तथा संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों सहित वहां पधार कर वेणु पुत्र का राज्याभिषेक संपन्न कराया। वेन पुत्र के दाहिने हाथ का चक्र चिन्ह देख कर ब्रह्मा जान गए कि यह विष्णु का अंश है। वे परम आनंदित हुए। जिस राजा के हाथ में विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह होता है वह चक्रवर्ती हुआ करते हैं, जिसका प्रभाव देवता भी कुंठित नहीं कर सकते। इस तरह महातेजस्वी एवं परम प्रतापी वेन पुत्र धर्म में निपुण महात्माओं द्वारा नियम पूर्वक राज राजेश्वर पद पर आसीन हुए। जिस प्रजा को उसके पिता ने अप्रसन्न और क्रुद्ध किया था, उसी प्रजा को उसने प्रसन्न कर दिया। जब वह सागर में चलता था तो सागर का पानी ठहर कर स्थिर हो जाया करता था। पहाड़ हटकर उन्हें रास्ता देते थे। उनकी ध्वजा भी कभी भंग नहीं होने पाई। उनके राज्य की पृथ्वी बिना जोते बोते ही चिंतन मात्र से ही अन्न उत्पन्न करके पका देती थी। गाय कामधेनु का रूप थी। उत्पन्न होते ही राजा पृथु ने पितामह यज्ञ संपन्न किया। उसके द्वारा सोम विश्व के दिन सोमा विश्व भूमि द्वारा महापति सूत की उत्पत्ति हो गई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मानद ने भी जन्म लिया। तब ऋषिवरों ने सूत तथा मागधों से कहा, तुम्हारे योग्य यही काम है कि तुम प्रतापवान वेन पुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो, क्योंकि वह उसी योग्य है। मागध और सूत करवृद्ध होकर कहने लगे, हम इन कर्मों से तो जानकार हैं ही नहीं, क्योंकि यह आज ही पैदा हुए हैं। फिर हम कैसे स्तुति करें, जबकि इनके ना तो गुण ही प्रदर्शित हुए हैं, ना ही इनका व्यश फैला हुआ है। ऋषि कहने लगी, जो भविष्य में ये कर्म करेंगे तथा इनके जो जो भावी गुण होंगे उन्हीं के द्वारा तुमको इनका सत्वन करना चाहिए। श्री पराशर जी कहने लगे, ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पृथु को भी संतोष हुआ। अतः उन्होंने भी विचार की सद्गुण करने के कारण ही मनुष्य सराहना करने के योग्य बनता है। अतः मुझे भी गुण उपार्जन करने होंगे। अतः ये अपनी स्तुति में जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं भी सावधानी से जैसे गुण युक्त कार्य करूंगा। यदि इस जगह पर कुछ त्याग करके योग्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उनको अवश्य त्याग दूंगा। इसके पश्चात सूत और मागध दोनों ने राजा के भावी कर्मों के आश्रय द्वारा सस्वर सत्वन किया। वे कहने लगे, महाराज ये राजा सत्य वक्ता, दानी, सत्य मर्यादा रखने वाला, लज्जावान, सौहृदय, क्षमा के अवतार, पराक्रम युक्त तथा इष्ट के दमन करता है। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दया की मूर्ति, मृदुभाषी, माननीयों का सम्मान करने वाले, यज्ञ परायण, ब्राह्मण्य, साधु, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले और व्यवहार के समय बैरी तथा मित्र के प्रति एक समान रहने वाले सत्पुरुष है। इसी तरह मुनियों द्वारा कहे गए गुणों को राजा पृथु ने अपने हृदय में बिठा लिया तथा उसी तरह के कार्य संपन्न किए। जब उस पृथ्वीपति राजा पृथु ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणा प्रदा करने वाले बहुत से विशाल महान यज्ञ संपन्न किए। अराजकता के समय संपूर्ण औषधियां नष्ट हो गई थी। अतः प्रजा भूख से बिलखने लगी। वह राजा के पास आकर विनती करने लगे, हे पृथ्वीपति, पृथ्वी की समस्त औषधियां अपने में लीन कर ली हैं, अतः हम लोग कैसे जीवित रहे। यह सुनकर पृथ्वीपति पृथु अपना स्वभाव नाम का दिव्य धनुष तथा बाण लेकर क्रुद्ध होकर पृथ्वी के पीछे भागे। तब भय से डरी हुई पृथ्वी गाय का रूप रखकर दौड़ी और रक्षा के प्रयोजन से ब्रह्मलोक आदि समस्त लोकों में पहुंची। वह जहाँ जहाँ पहुंची वही उसने पृथु को धनुष बाण धारण किए अपने पीछे आता हुआ देख, तब बाण के प्रहार से बचने की कामना से थरथराती हुई पृथ्वी राजा के इस प्रकार कहने लगी, हे राजन, क्या आप वध का महापाप करना चाहते हैं, जो मुझे मारने पर आप तुले हुए हैं। राजा पृथु ने उत्तर दिया, एक अनर्थकारी का वध करने से बहुतों को सुख प्राप्त हो सके तो इसका वध कर देना ही पुण्य का कार्य है। पृथ्वी कहने लगी, यदि आप प्रजा की भलाई के लिए ही मेरा वध करना चाहते हैं तो मेरा वध हो जाने पर प्रजा किसके सहारे जीवित रहेगी। पृथु ने उत्तर दिया, अरे वसुंधरे, आज्ञा को न मानने वाली, तुझे वध करके मैं अपने योग बल द्वारा ही इस प्रजा को धारण कर लूंगा। तूने यह समझ रखा है कि तेरा वध होने
पर प्रजा किसके सहारे होगी? तो श्री पराशर जी कहने लगे, तब मैं भय से श्री पराशर जी कहने लगी, तब भय से सिख पृथ्वी में थर थर कांपकर पृथ्वीपति को दोबारा नमस्कार किया और बोली, हे नृप, प्रयत्न के आरंभ करने वाले सभी कार्य संपन्न हो जाया करते हैं, इसलिए मैं भी आपको एक प्रयत्न बताती हूँ। यदि आपको मेरा यह उपाय रुचे तो आप वैसा ही करें। मैं जिन संपूर्ण औषधियों को अपने में लीन कर लिया है, आप चाहे तो उन्हें मैं दूध के रूप में पुनः लौटा सकती हूँ। हे नरनाथ, आप दया करके पृथ्वी की भलाई के प्रयोजन से कोई ऐसा बछड़ा उत्पन्न कीजिए जिसे वात्सल्यवश में उन औषधियों को दूध के रूप में निकाल पाऊं, तथा आप मुझे समतल करने का कष्ट कीजिए ताकि मैं उत्तम औषधियों के बीज के रूप में दूध को सब स्थानों पर उत्पन्न कर दूं। श्री पराशर जी कहने लगी, यह सुनकर नरपति पृथु ने अपने धनुष की प्रत्यंचा से सहस्त्रों पहाड़ों को उखाड़ दिया और उनको एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। इससे पहले पृथ्वी समतल नहीं थी, अतः पुर और ग्राम आदि नहीं थे। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि तथा व्यापार आदि भी न था। यह सब तो वेन पुत्र के काल से ही शुरू हुआ। जहाँ जहाँ भूमि समतल मिली, प्रजा ने वहीं वास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का भोजन केवल फल फूल आदि ही था, किंतु औषधियों के नाश हो जाने के कारण बड़ा कठिन बन गया था। तब पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथ से ही पृथ्वी की द्वारा प्रजा की भलाई के लिए संपूर्ण धान्यों को दूहा। उसी अन्न के आधार पर आज भी समस्त प्रजा जीवित है। पृथ्वीपति पृथु के नाम पर पृथ्वी नाम पड़ा। हे मुनीश्वर, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पहाड़, गंधर्व, सर्प, यक्ष तथा पितृगण आदि ने भी अपने अपने पात्रों में अपना अभिमान दूध धोया और अपने धोने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दोगता तथा वत्सादी बन गए। इसी कारण भगवान विष्णु के चरण कमलों से अवतरित हुई यह पृथ्वी ही सबको पैदा करने वाली तथा धारण और पालन करने वाली है। इस तरह आदि काल में वेन पुत्र महाराज पृथु इतने वीर्यवान और प्रभाव युक्त राजा हुए, और क्योंकि उन्होंने प्रजा का रंजन किया इसलिए वे राजा कहलाए गए। जो व्यक्ति पृथ्वी पिता पृथु के इस चरित्र का कीर्तन किया करते हैं, वह कोई भी दुष्कर्म नहीं कर पाता। वह चरित्र उसके दुष्कर्मों के फलों को शांत कर डालता है। ओम विष्णु प्रियाय नमः।